जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभ्यतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत खतरनाक वशीकरण के बारे में बता रहा हूं और ये वशीकरण है महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अपने पति को खो चुकी हैं या उनका पति उनका कहना नहीं मानता, या वो प्रेमिका जो अपने प्रेमी को पाने के लिए बेचैन है। इसके लिए ये प्रयोग है, पुरुषों के लिए नहीं है ये प्रयोग, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है ये प्रयोग। वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, मुझसे भी लेते हैं, और भी अन्य बहुत सारे विद्वान लोग हैं उनसे भी गुरु दीक्षा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका जो मकसद होता है वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने का मकसद होता है। तो उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, उनके काम होने चाहिए, बस तब तक गुरुजी करते रहते हैं और काम निकल जाए उसके बाद में फिर जो है गुरुजी को कोई पूछता भी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। गुरु दीक्षा का मतलब है आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, आप अपने जीवन को उच्चतम सोपानों पर ले जाएं, ऊंचाइयों पर ले जाएं और अंत में आप मोक्ष को प्राप्त करें। इसलिए गुरु दीक्षा ली जाती है ना। लेकिन आजकल तो स्वार्थ की दुनिया है, सब स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही और जो है गुरु बनाते हैं, है ना। और ऐसे कई सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं वो कुछ समय ही टिक पाते हैं और बाद में फिर वो न तो गुरु मंत्र का जप करते हैं, न गुरु जी को याद करते हैं, और वो वापस उसी दुनिया में लौट जाते हैं, अंधेरी दुनिया में जहाँ से वो बाहर आए थे, है ना। वो उजाले में नहीं रहना चाहते। दोस्तों गुरु दीक्षा लेने के बाद में आपके जीवन में एक प्रकाश पैदा होता है, आपके जीवन में उजाला पैदा होता है, आपकी तमाम सारी जो भौतिक इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। आप विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं अपने गुरु के निर्देशन में, और उन साधनाओं के बल पर आप अपना जीवन सुखी और संपन्न रूप से व्यतीत करते हैं और अंत में आप भगवत प्राप्ति करते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तब तो गुरु दीक्षा लेना वाजिब होता है। इसके अलावा आजकल जो है लोग धोखेबाज ज़्यादा हो गए हैं, धोखा देने का काम ज़्यादा करते हैं, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी धोखा देने में नहीं चूकते हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है ज़िंदगी का, है ना। तो अगर आप इस तरह से अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अगर गुरु दीक्षा लेते हैं तो आप घर पर ही बैठे रहें, वही ज़्यादा उचित है। आपको गुरु दीक्षा नहीं लेना चाहिए, और अगर लेते हैं तो फिर गुरु के द्वारा दिए गए बताए गए निर्देशों का आपको पूर्ण पालन करना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे गुरु बने हुए हैं जो रुपया लेकर के और गुरु दीक्षा देते हैं। कोई 1100 लेता है, कोई 11,000 लेता है, कोई 5,000 लेता है। यानी गुरु दीक्षा को भी लोगों ने अपना धंधा बना लिया है, व्यापार बना लिया है। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता। लोग मुझसे गुरु दीक्षा लेते हैं तो मैं उनसे कोई रकम नहीं मांगता, कोई पैसा नहीं मांगता, है ना। मैं गुरु दीक्षा देने की कोई राशि अपने मुंह से मांगता ही नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूरी होता है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु दक्षिणा देना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है शास्त्रों के मुताबिक। तो ये साधक की और शिष्य की इच्छा के ऊपर ही निर्भर होना चाहिए कि उसकी कितनी क्षमता है, उसकी कितनी श्रद्धा है, उसके मुताबिक वो गुरु दक्षिणा दे दे, बात खत्म हुई, है ना। मेरे बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, है ना, और उन्होंने गुरु दीक्षा ली है,
तो मैंने कभी किसी से आज तक 1 रुपया भी नहीं मांगा। मेरे सैकड़ों हजारों शिष्य हैं, लेकिन मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, है ना। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे श्रद्धा की ज़रूरत है। यानी शिष्य के अंदर अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, समर्पण की भावना होना चाहिए। जब आप अपने गुरु को याद करें, आंख बंद करके जब आप अपने गुरु को अपने तीसरे नेत्र पर देखें, आपकी आंखों से अपने गुरु के प्रति झरझर आंसुओं की बरसात हो जाए, उसे कहते हैं समर्पण, है ना। लेकिन आजकल ऐसा समर्पण मिलता ही कहाँ है। खैर, जो भी है, मैं इस वीडियो में आप एक वशीकरण तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारी अधिकांश महिलाओं के फ़ोन आते हैं मेरे पास और वो बहुत दुखी मन से मुझसे बात करती हैं, गुरुजी मेरा पति जो है छोड़कर चला गया, किसी अन्य स्त्री के चक्कर में पड़ गया, मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। बहुत सारी लड़कियां भी जो है इस तरह के सवाल करती हैं, गुरुजी मैं 3 साल से प्रेम करती थी, 5 साल से प्रेम करती थी, 2 साल से प्रेम करती थी, मेरा प्रेमी अब मुझे छोड़ करके और कहीं दूसरी लड़की के साथ में अब जो है अपनी रातें बिताता है और उसके साथ में मस्त रहता है, मुझे उसने त्याग दिया है, छोड़ दिया है ना। तो मैं दुखी हो जाता हूँ। ये संसार ही ऐसा है, यहाँ पर सब मतलब के लोग हैं, सब स्वार्थ के लोग हैं। यहाँ पर प्यार भी स्वार्थ से करते हैं। कोई भी लड़की खूबसूरत है तो प्रेमी जो है उसको कुछ समय के लिए प्रेम की बातें करेगा, बाद में जब उससे मन भर जाएगा तो फिर वो उसको छोड़ करके कहीं और दूसरी लड़की के पास चला जाएगा। इसी तरह से पुरुष हैं, पत्नी से शादी हुई, कुछ समय तक, साल 2 साल 4 साल 5 साल वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा और फिर उसका मन भर जाता है, क्योंकि मन तो चलायमान है, मन तो चंचल है, हाँ। तो वो फिर किसी और दूसरी खूबसूरत औरत के चक्कर में पड़ जाएगा, स्त्री के चक्कर में पड़ जाएगा और वो ये भी नहीं सोचता कि जिस पत्नी को मैं 7 फेरे लेकर के जो है लेकर के आया हूँ मेरी गृहस्थी को चलाने के लिए, है ना, और मेरे बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके जो है मैं कैसे दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाऊं। लेकिन वो नहीं सोचता, बच्चों को भी छोड़ देता है, पत्नी को भी छोड़ देता है, पत्नी भी बेचारी दुखी, बच्चे भी दुखी, है ना। तो इसलिए ये जो पे प्रयोग बता रहा हूँ ये स्त्रियों के करने के लिए ही है। अगर किसी महिला के साथ में इस तरह की कोई स्थिति है कि उसका पति उससे ठीक से बात नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करता है, उसको मारता है, पीटता है, कहीं किसी अन्य औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं देता, या फिर कोई लड़की है और उसका प्रेमी उसको धोखा दे रहा है, किसी अन्य लड़की के चक्कर में उसने जो है उसको छोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में उस लड़की को या उस महिला को ये प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये बता दूं, ये प्रयोग बेहद खतरनाक प्रयोग है। खतरनाक इसलिए है कि इस प्रयोग को यदि महिला कर लेती है किसी पुरुष के लिए, तो फिर वो पुरुष उसके प्रति इतना दीवाना हो जाएगा, इतना दीवाना हो जाएगा, जैसे राजा और महिवाल जो है वो सोहनी के लिए दीवाना था, है ना, और हीर के लिए दीवाना था। आई बात समझ में? हाँ, फिर वो व्यक्ति किसी भी काम का नहीं रहेगा, वो दुनियादारी के तमाम सारे झंझटों से जो है मुक्ति पालेगा और वो जो है फिर प्रयोग करने वाली स्त्री के ही चिपका रहेगा, हमेशा ही उसी की याद में रहेगा, उसी के पास रहेगा। हालांकि ठीक है वो नौकरी करेगा, काम धंधा करेगा, लेकिन पुरुष के दिमाग में 24 घंटे वह औरत रहेगी जिस औरत ने उसके लिए ये प्रयोग किया है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग है, तो सोच समझ करके और इस प्रयोग को करें। खेल खेल में, मनोरंजन के लिए या आजमाने के लिए इस तंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। देखो, एक से एक बढ़ कर के और तंत्र प्रयोग हैं, मंत्र प्रयोग हैं, यंत्र प्रयोग हैं,
लेकिन उनमें ये देखना पड़ता है कि अनुकूल कौन सा रहेगा, तब जाकर के उसको जो है करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है सीधी रोटी खाना चाहते हैं, सीधा भोजन खाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। गुरुजी आपके पास वशीकरण काजल है तो आप मुझे भेज दीजिए, गुरुजी आपके पास वशीकरण की फलानी चीज़ है तो वो मुझे भेज दीजिए। अरे भाई आप स्वयं बनाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तमाम सारी विधि बता रहा हूँ, तो आप खुद बनाइए। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को सक्षम बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप निठल्ले के निठल्ले ही रहना चाहते हैं, आलसी के आलसी ही रहना चाहते हैं, है ना। स्वयं बनाइए। तो वो महिलाएं जो अपने पति से पीड़ित है, परेशान है, या उनका पति उनको छोड़ करके किसी और महिला के जो है साथ रह रहा है, रातें बिता रहा है, उस महिला को ये प्रयोग करना चाहिए। या वो प्रेमिका जिसका प्रेमी उसको छोड़ करके किसी अन्य लड़की के साथ में प्रेमालाप कर रहा है, उस लड़की को अपने प्रेमी के लिए ये प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सोच समझकर करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के कोई मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इसमें करना क्या होगा वो ध्यान से सुनिए। इस प्रयोग में आपको जिस दिन माहवारी आए, यानी जब आप मेंसेस पीरियड से हो, जब आप ऋतुवंती हो, जब माहवारी आए, उसी दिन आपको एक सुपारी लेना है। सुपारी का टुकड़ा नहीं आता क्या, बाजार में मिलता है, जो पान में जो है पनवाड़ी उस सुपारी को सरोते से काट करके पान में डाल के और खिलाता है ना, वह सुपारी होना चाहिए। साबुत सुपारी होना चाहिए, आधी कटी हुई सुपारी नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन माहवारी आए उसी दिन उसी समय एक सुपारी लेकर के, और उस सुपारी को वो स्त्री अपने योनि के अंदर रख ले, अपनी वेजाइना में रख ले, और कपड़ा बांध ले। कपड़ा इस तरह से बांधे कि वो जो है सुपारी बाहर न निकल पाए। सुपारी को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना है, समझ में आ गई बात। और 5 दिन तक वह सुपारी योनि के अंदर ही रहना चाहिए। यानी जब भी वह कपड़ा बदले तो सावधानी रखे कि वह सुपारी नीचे नहीं गिर जाए, है ना। और सावधानी के साथ में वो जो रक्त का जो कपड़ा है, ब्लड का जो कपड़ा है, उस कपड़े को वो बदले, तो वो सुपारी का उसे ध्यान रखना है। और फिर जो है वो उस कपड़े को, दूसरा कपड़ा जो है वो बांध ले। कहने का मतलब वो सुपारी 5 दिन तक योनि के अंदर ही रहना चाहिए। छठे दिन उस सुपारी को जो है निकाल करके और रख लें। रखने के बाद में उस सुपारी के टुकड़े कर लें, और उस सुपारी के टुकड़े को आप अपने इच्छित व्यक्ति को, जिसको आप पाना चाहती हैं, उसको खिला दें। किसी में भी खिला दें, पान में खिला दें, या यूं भी खिला दें, है ना। टुकड़ा खिलाना है, छोटा सा टुकड़ा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा टुकड़ा खिलाना है। मैं ये कहता हूँ कि इस प्रयोग से जिसको भी वह सुपारी खिलाई जाएगी, वो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए वो उस औरत का गुलाम बन जाएगा, पूरी जिंदगी भर के लिए। हाँ, पूरी जिंदगी भर वो व्यक्ति उस औरत का पीछा नहीं छोड़ेगा, उसी के पास रहेगा, उसी के साथ रहेगा, वो जैसा कहेगी वैसा ही करेगा। अगर औरत ने कह दिया कि इस समय दिन है, तो वो कहेगा दिन है। औरत ने कह दिया रात है, तो वो कहेगा रात है। यानी महिला जो भी उसको आदेश देगी उसका वो पालन करेगा, 100% पालन करेगा। वो महिला की इच्छा के विरुद्ध जा ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता। इस सुपारी का इतना बड़ा वशीकरण तंत्र प्रयोग होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बहुत सोच समझ करके इस प्रयोग को करें। और फिर 8 दिन 15 दिन बाद फिर एक टुकड़ा खिला दो, फिर 15 दिन महीने भर बाद फिर एक छोटा सा टुकड़ा खिला दो। यानी
इस तरह से जो है ये सुपारी का बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब और इसके साथ ही बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। तो जो महिला इस तरह से अगर कोई अपने पति से पीड़ित है या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से पीड़ित है, वह इस प्रयोग को कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात हो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉल का जवाब समय पर नहीं दे पाता हूं तो आप निश्चिंत रहिए, घबराएं मत, मैं वापस रिटर्न कॉल ज़रूर करता हूं। इस तरह से आप इस प्रयोग को कीजिए। और एक बात और बता दूं, आप व्हाट्सएप पर जाकर के और न तो आप कॉल करें न आप वीडियो कॉल करें। आप कॉल करें तो डायरेक्ट नंबर मिला करके और कॉल करें। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। विभिन्न प्रकार की साधनाओं के साथ, सिद्धियों के साथ, यंत्र मंत्र और तंत्र के साथ हम फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।